भीम आर्मी पे बैन लगना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पीएफआई को खत्म करने से पहले हमें चंद्रशेखर रावण को खत्म करना। पूजा पाठ में सिखाया जाता है कि चींटी को आटा डालो, इनके यहाँ तो सिर्फ गर्दन काटना सिखाया जाता है। जब मदरसे के अंदर बम विस्फोट हुआ था, जब हिंदू आर्मी की टीम वहां गई थी, पीएफआई है जो सिमी का ही दूसरा रूप है और जड़ इनका है भीम आर्मी। पीएफआई प्रमुख के साथ साथ पीएफआई के 106 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं जो कहीं न कहीं आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे। और अब जब खुलासे हो रहे हैं तो ये बातें सामने निकल के आ रही हैं कि पीएफआई के ठिकानों पर अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही थी। कहीं पीएफआई ने जिम बनाया था और उस जिम सेंटर के अंदर आतंकवादी गतिविधियों की वीडियोस दिखाए जा रहे थे, भड़काऊ बयानबाजी दी जा रही थी और कहीं न कहीं कोशिश की जा रही थी कि आरएसएस के पैरेलल एक ऐसी सेना खड़ी की जाए जो 2047 में भारत में गजवाए हिंद लागू कर सके। इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी हैं। 2047 में पीएफआई सपना देख रही थी कि भारत में गजवाए हिंद लागू कर देंगे और उसी ठीक दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि भारत सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, कैसे देखते हैं इनके ठिकानों पे जो ये सब कुछ चल रहा था? देखिए आकाश जी, इनका जो षड्यंत्र है जी सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। इनका जो सबसे बड़ा षड्यंत्र है, जो मैं बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर और भारत की जितनी भी प्रदेश में सरकारें हैं या जो एजेंसियां हैं उनको में हिंदू आर्मी चेताने का काम करती है, वो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि आपने अगर पटना में देखा होगा तो उस किताब में ये लिखा हुआ है, पीएफआई का जो किताब पकड़ा गया है उसमें लिखा गया कि इतने % बहुसंख्यक हिंदू हैं, इसमें इस जाति के इतने लोग हैं, इस जाति के इतने लोग हैं, इस जाति के इतने लोग हैं, ठीक है। ब्राह्मण इतने हैं, शूद्र इतने हैं, वैश्य इतने हैं, स्वर्ण इतने हैं, क्षत्रिय इतने हैं, गुज्जर इतने हैं, जाट इतने हैं, जाटो इतने हैं, दलित में जो और तमाम जातियां होती हैं वो इतनी इतनी हैं। तो इन्होंने देखा कि कौन कौन कमजोर कड़ी है, किस तरीके से किसको तोड़ा जा सकता है। तो अब इन्होंने बोला कि भाई जनता तक पहुंचने के लिए हमें नेता की आवश्यकता है, तो इनका पैदा किया हुआ चंद्रशेखर रावण निकला, समझिएगा। अब बार बार जब हम चंद्रशेखर का नाम लेते हैं, रावण का नाम लेते हैं, भीम आर्मी का नाम लेते हैं, तो लोग कहते हैं भाई अननेसेसरी ये पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ये पीएफआई का ही एक बहुत बड़ा जखीरा है जो पीएफआई के फंडिंग पे भीड़ इकट्ठा करके और लोगों को भ्रमित करने का काम करता है। तो कुल मिला के हमें ये है कि पीएफआई पे जो लगाम लग रही है वो तो लग रही है, पीएफआई पे तो बैन लगे, लेकिन साथ में भीम आर्मी पे बैन लगना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हिंदू आर्मी ये चेताना चाहती है, क्योंकि आप जब उस किताब में पढ़ेंगे तो इन्होंने सबसे बड़ा सॉफ्ट टारगेट हमारे दलित हिंदू भाइयों को किया है। जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है वो हिंदू दलित, ईसाई भी आते हैं, वो भी कन्वर्जन के लिए सबसे पहले सॉफ्ट टारगेट दलित को करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है भाई वो पीछे रह गए हैं पढ़ाई में, लिखाई में, धन में, संपत्ति में, समृद्धि में। तो नेचुरल सी बात है कि जो इस्लामिक ताकतें हैं, जो बाहरी ताकतें हैं, ये जो सीधे सीधे हमारे जो दलित भाई हैं उनको सबसे पहले टारगेट कर रही हैं। और कहीं ना कहीं मीम और भीम का नारा देकर आप देखेंगे, अगर आज के डेट में हिंदू आर्मी का कोई सबसे अधिक विरोध कर रहा है तो वो हिंदू नाम रख के सारे के सारे एक कट्टरपंथी समाज के लोग हैं, जो मीम आप जिनको कहते हैं। तो हमारा जो चेतावनी है, मैं फिर सरकार को चेताना चाह रहा हूं, एनआईए को ये बात बताना चाह रहा हूँ, एसटीएफ को बताना चाह रहा हूँ, एटीएस को बताना चाह रहा हूँ, जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, ईडी भी काम कर रही है, तो ये सारे इनके पीछे काम तो कर रही हैं, लेकिन हमें इनको खत्म करना है। तो इनको पीएफआई को खत्म करने से पहले हमें चंद्रशेखर रावण को खत्म करना पड़ेगा। गजवाए हिंद का जो सपना देख रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, गजवाए नेचुरल सी बात है, ये जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, देखिए उसमें बहुत बड़ा इनके पास जखीरा है। ये पूरे भारतवर्ष में जैसा कि ये बता रहे 4 लाख इनके फौजी तैयार हो गए हैं। तो नेचुरल सी बात है 4 लाख वो स्लीपर सेल हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो है पूजा पाठ में सिखाया जाता है कि चींटी को आटा डालो, इनके यहाँ तो सिर्फ गर्दन काटना सिखाया जाता है। तो जो आप समझिए कि 4 लाख जो गर्दन काटने की ट्रेनिंग लेने वाले लोग, आपको लगता है कि देश के अंदर क्या भूचाल मचाएंगे? यही तो हिंदू आर्मी चेता रही है कि गजवाए हिंद
एक जो इनका सपना है 2047 के अंदर, देखिए सबसे पहला वक्तव्य हिंदू आर्मी ने दिया था कि भाई पटना के अंदर पटना से थोड़ी दूरी पे जब मदरसे के अंदर बम विस्फोट हुआ था, जब हिंदू आर्मी की टीम वहाँ गई थी और ये देखी थी कि किस तरीके से मदरसे के अंदर उनका जो मौलवी मौलाना होता वो भी मर गया था उसी बम ब्लास्ट में। तो कहने का मतलब है हर मदरसा, हर मस्जिद में इनका बम बनाने की ट्रेनिंग है। और साथ में जो PFI है, जो सिमी का ही दूसरा रूप है। हमें लगा, भारतवर्ष को लगा कि अरे भाई सिमी तो प्रतिबंध लग गया है, अब सिमी खत्म तो भाई देश में जो है शांति आ जाएगी। नहीं, इन्होंने सिमी का नाम चेंज करके और PFI कर दिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर दिया।